जय किसान। 10 महीने के आंदोलन में आज एक क्रूरतापूर्ण और जिसको हम कहें कि अमानवीय, जिसको हम कहें कि आज जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में और वहां के तिकोनिया नामक जगह पे जो हुआ है वो आंखों से खून टपकाने वाला है। और साथियों, आप सबको हम जानकारी देना चाह रहे कि आज वहां लखीमपुर खीरी में जो तिकोनिया जो जगह है वहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया वहां किसानों ने। तमाम हमारे वहां संयुक्त किसान मोर्चा से तेजेंद्र सिंह विर्क जी और तमाम वहां युवा साथी किसान भाई बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और उन्होंने उस हेलीपैड का घेराव किया जहां पे उप मुख्यमंत्री को उतरना था। और उप मुख्यमंत्री नहीं उतरे किसानों के विरोध के कारण। पूरे देश में 3 काले कानूनों के वापसी के लिए, एमएसपी के कानून के लिए लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया, उसके तहत आंदोलन चल रहा, उसी के तहत घेराव किया गया। और बहुत सारे किसान जब घेराव करके कार्यक्रम कैंसिल हो गया बीजेपी का, उप मुख्यमंत्री को दुम दबा करके भागना पड़ा। और बहुत सारे किसान जा चुके थे और बहुत सारे जाने वाले थे। उसी दौरान जो अजय मिश्रा टेनी है, जो गृह राज्य मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, साथियों मैं आपको वहां की पूरी घटना की जानकारी जो अब तक आई है वो बगैर किसी मिलावट के आप तक पहुंचे और अब तक संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या फैसला लिया मैं आपको वाकिफ करवाना चाहता हूं। और मुझे बहुत दुख है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन साथियों बहुत हिम्मत के साथ काम भी लेना पड़ेगा। आप सबने वीडियो देखी है कैसे हमारे विर्क जी को, कैसे हमारे किसानों को किस तरह से उनको मतलब मारा गया है गाड़ियों से, किस तरह से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। तो साथियों मैं आपको जानकारी दे रहा था कि हेलीपैड का घेराव हुआ, उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हुआ, उप मुख्यमंत्री को वापस भागना पड़ा। बहुत सारे किसान जा चुके थे और कुछ जाने वाले थे। और उसी दौरान 3 गाड़ियां आती हैं जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा टेनी हैं, उनका लड़का, उनका भतीजा, उनका भाई, लड़के का नाम मोनू बताया जा रहा है, और वो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। यानी कि गाड़ियों से हमला, यानी कि आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ियों से हमला। और उस हमले हमारा एक किसान मौके पे शहीद होता है, एक अस्पताल में जाते वक्त दम तोड़ देता है। और साथियों एक बड़ी खबर, जो हमारे गाड़ियों का हमला, जब गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई जा रही थी तो एक किसान भाई को वहां इन बीजेपी वालों ने पकड़ा और उसको बाकायदा गोली मारी गई है। अब तक 3 साथियों के शहीद होने की सूचना आई है, जिसमें एक को गोली मारी है। साथियों कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि एक को पकड़ करके गोली मारी है, जो किसान भाग करके अपनी जान बचा रहा था गाड़ियों से, और 2 को मौके पे, एक की मौके पे ही मौत होगी, हमारा एक साथी शहीद हुआ और एक हॉस्पिटल अस्पताल में जाते वक्त शहीद हो गया। अब तक 3 किसान साथियों के शहादत का समाचार वहां से है। और इसके साथ में हमारे
करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा साथी गंभीर अवस्था में घायल हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे नेता तेजेंद्र सिंह विर्क भी बहुत गंभीर हालत में हैं, गंभीर हालत में हैं। साथियों, बंदे मर गए गड्डी ला गड्डी बाहर इस 10 महीने के आंदोलन में ऐसा दिन देखने को नहीं मिला। इस सरकार ने सारे षड्यंत्र रचे, इस सरकार ने सारे अत्याचार किए, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, उसने पूरे हिंदुस्तान को गुस्से से भर दिया है, युवाओं को गुस्से से भर दिया है, किसानों को गुस्से से भर दिया है। और साथियों, ये हमला ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है कि आंदोलन को उकसाया जा सके। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां बयान दे रहे हैं, लठ उठा लो, आंदोलनकारी किसानों पर लठ बरसाओ। उस खट्टर को यह नहीं पता कि हम शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठाओगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। अगर हमने लठ उठा लिया तो खट्टर को छुपने के लिए हरियाणा में और हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। एक मुख्यमंत्री उकसा रहा है किसानों को, एक मुख्यमंत्री गैंगस्टर की भाषा बोल रहा है, एक मुख्यमंत्री गुंडागर्दी कर रहा है, और दूसरी तरफ साथियों, हमारे किसानों के ऊपर जानलेवा हमला होता है। आज फिर भी मैं आप सबको निवेदन करता हूं साथियों, ये सरकार आंदोलन तोड़ना चाहती है, ये सरकार हिंसा करवा करके इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये किसी भी तरह से आंदोलन नहीं तोड़ पाए, ये इनके प्रयास हैं आंदोलन तोड़ने के। आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के तहत लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने, उसके भतीजे ने, उसके भाई ने जानलेवा हमला किया, उनकी हत्या की है, एक रणनीति के तहत की है। कहां है अब, कहां है योगी आदित्यनाथ, कहां है नरेंद्र मोदी और हरियाणा का मुख्यमंत्री? ये बयान देता आज ही, ये माजरा क्या है? इसलिए मैं सभी साथियों को अपील करूंगा, साथियों, ये बहुत दुख का समय है। और वहां पर उसके बाद, क्योंकि जैसे ही ये व्यवहार वहां हुआ, ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां हुई, हमारे वहां साथियों ने, किसानों ने उनकी गाड़ियों को जलाने का काम किया। वो लोग वहां से निकल लिए, वो लोग वहां से भाग लिए। लेकिन साथियों, हमारे तमाम से राकेश टिकैत जियों, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता वहां के लिए रवाना हुए। सारे हालात पर संयुक्त किसान मोर्चा नजर रख रहा है। लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है साथियों, यह ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, अगर यह आंदोलन टूटा तो यह देश गुलाम हो जाएगा। हर हाल में आंदोलन को जीतना, आंदोलन को टूटने नहीं देना, सरकार को कोई मौका नहीं देंगे हम हर तरह से। इसलिए मेरी सभी साथियों को अपील है, जोश है, गुस्सा है, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सब धैर्य रखना, सब शांति रखना, सब जो है हिम्मत रखना और शांति बना करके रखना। इस बीजेपी और इस आरएसएस को खड्डा खोद के दफन करेंगे साथियों, इसका नामो निशान मिटा देंगे, इसको इतिहास में लेकर के जाएंगे। जो देश किसान का है, जो देश जवान का है, जो हमारे वोट लेकर के जो सरकार हमने केंद्र में बैठाई, यूपी में बैठाई, हरियाणा में बैठाई, आज वो हमारे गले काट रही है, आज वो हमारे ऊपर गाड़ियों से हमले कर रही है, आज वो हमारे निहत्थे किसानों
को गोलियों से मार रही है। यह आंदोलन इनका पतन करेगा, यह आंदोलन इस देश के लोकतंत्र को बचाएगा, यह आंदोलन इस आरएसएस और बीजेपी का। साथियों, गुस्सा बहुत है, आक्रोश मोर्चा मांग करता है कि जो ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, इसको तुरंत इसके पद से बर्खास्त किया जाए और इस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ, इसके बेटे के खिलाफ, इसके भतीजे, इसके भाई के खिलाफ और वो तमाम गुंडे जिन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेलों में बंद किया जाए। ये इन हमारे साथियों के ऊपर जो हमला हुआ, इनकी शहादत हुई है, ये बेकार नहीं जाने देंगे, सूद समेत हिसाब करेंगे। चाहे योगी सरकार कान खोल करके सुन ले और चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार कान खोल करके सुन ले। संयुक्त किसान मोर्चा पूरा फैसला बहुत जल्दी आपके बीच में लेकर के आ रहा है साथियों, पूरा फैसला आपके बीच में। जो संयुक्त किसान मोर्चा, सब नजर रखे लखीमपुर खीरी पर, सब नजर रखे संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले पर। जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा का आए उसके ऊपर पूरी ताकत लगाना। जो बीजेपी ने, आरएसएस ने और उसके गुंडों ने जो आज किया है, इसका सूद समेत हिसाब करेंगे, इसका हिसाब करेंगे। एक एक जो खून की बूंद गिरी है हमारे अन्नदाताओं की, इसका हिसाब करेंगे साथियों। बस इनके गोड्डे तोड़ने हैं बीजेपी वालों की, इनका खात्मा करना है, इनको मिट्टी में मिला देंगे, इनको कुर्सियों से खींच करके इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। बस मोर्चे पे ध्यान रखना। और अब तक मोर्चे ने तुरंत प्रभाव से, अभी मीटिंग चल रही संयुक्त किसान मोर्चा की, और हमारी मोर्चे की मांग है तुरंत बर्खास्तगी मंत्री की, और इन सब के ऊपर 302 का पर्चा दर्ज करके इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो उत्तर प्रदेश में युद्ध होगा, उत्तर प्रदेश में ईंट से ईंट बजेगी। इन लोगों को घरों से खींच लाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको छुपने नहीं देंगे। इस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, इसके बेटे को, इनको छिपने नहीं देंगे। छिपने के लिए इस देश में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, बहुत गुस्सा, और इसके ऊपर पूरी नजर बना करके इसके ऊपर रखें। और ये इस खट्टर का भी इलाज होगा। ये जो गैंगस्टर बन करके बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री बनने लायक लोग हैं। और बहुत गंभीर विषय साथियों, बहुत दुख की घड़ी, हमारे साथी बिछड़े हैं, हमारे साथियों को ऐसे मारा गया जो देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं, जो हिंसा नहीं करते। 10 महीने के आंदोलन में हमने गोलियां खाई हैं, जेलें काटी हैं, लाठियां खाई हैं, हमने अपने नुकसान उठाए हैं हर तरह से। लेकिन हमने हमेशा एक बात कही, हमारे मोर्चे ने एक बात कही कि लाठी डंडे खाएंगे, मुकदमे कर लो, जेलों में डाल दो, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। हमने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया अपनी तरफ से, कभी शांति नहीं तोड़ी अपनी तरफ से। और यहां मुख्यमंत्री हमारे को लठ मारने की बात करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इस देश में अब लोकतंत्र नहीं है, अब इस देश के अंदर तानाशाही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण। और आज का जो दिन है, इस हिंदुस्तान के किसान कौम के लिए, इस किसान कौम के लिए, इस जवान कौम के लिए आज के दिन से बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं हो सकता साथियों। मुझे लगता आज की जो घटना है वो हिंदुस्तान के घरों में चूल्हा नहीं जलने देगी। आज की जो घटना है वो हमारी आंखों में आंसू लेकर के आ रही है। आज की जो घटना है वो हमें, हमारी आंखों से आंसू, और हम खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। और जब जब इस देश का अन्नदाता रोया है, तब तब साथियों बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। और आने वाली पीढ़ियों को हम सब एक सुरक्षित और एक, जिसमें कोई गुलाम ना हो, जिसमें सबको सम्मान मिले, सबको रोजगार मिले, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम रहें या ना रहें, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये जमीन रहनी चाहिए, किसान रहना चाहिए। और इसको साथियों शेयर कर दें, अगला अपडेट तुरंत आपको देंगे। और पूरी नजर वहां पर रखें, और पूरी नजर रखें। सरकार उकसाना चाह रही है, सरकार भड़काना चाह रही है, ताकि वो मौका मिलते ही इस आंदोलन को तोड़ दे, क्योंकि ये आंदोलन